इस निकाह की और तुम्हारी क्या हैसियत है ये तुम अच्छी तरह जान चुकी हो। ये क्या है? क्या 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 है? देखो अब ना मैं पहले वाला शहराम हूं और ना तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत है। ये अभी गीला है और ये कोई तावीज लगा है। तावीज यहाँ पर कहाँ से आया? अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, बस एक रिश्ता बनाना था, बना लिया है। जरा शर्म और हया नहीं है तुम में? अब मुझसे कोई सवाल मत करना। सारी जिंदगी तुम फरियाल की खुशियां छीनने में लगी रही और अब तो तुमने उसके घर पे ही डाका डाल लिया। मामा ये आपने डाला है। पागल हो गए हो क्या? मामा बर्बाद करने के लिए तुम्हें फरियाल ही क्यों नजर आई आखिर? हाँ? आज के सीन के अंदर हम देखते हैं कि शहराम ने बहुत बुरा किया क्योंकि उसने दूसरी शादी कर लिया है। अब शहराम के घर वाले उससे गुस्सा होंगे कि तुमने इस लड़की से क्यों शादी किया है। हम अब इसे अपनी बहू नहीं मानेंगे, हम सिर्फ फरियाल को ही बहू मानेंगे। बेहतर है कि तुम इसे किसी और घर के साथ इसके साथ तुम रहो। अब जीनिया का जो मकसद होता है वो तो हो जाता है। जीनिया अब सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी क्योंकि जीनिया ये चाहेगी कि सबसे सामने में अच्छा बन के फिर फरियाल को इस घर से निकलवाऊँगा और फिर ही शहराम को लेके किसी दूसरे घर में शिफ्ट होऊंगा। लेकिन जीनिया के जो सारे करतूत होते हैं शहराम और फरियाल के घर वाले जानते हैं, वो इसके किसी भी मंसूब के अंदर नहीं आएंगे। और इसी तरह फरियाल शहराम को कहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया है, मुझे तुमसे कोई भी गिला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुम सब मर्द से अलग हो, लेकिन तुम भी उन्हीं सब मर्दों की तरह हो। और अब फरियाल शहराम को कहेगा कि बेहतर है कि तुमने जो मेरे साथ जो वादे किए हैं वो सब झूठे हैं, तो तुम मुझे तलाक दे दो। अब मैं अपने बेटे को लेके किसी और जगह चला जाऊंगा, तुम इसके जीनिया के साथ रहो। लेकिन शहराम कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें और अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। बाकी मैंने जीनिया से निकाह सिर्फ हमदर्दी के ऊपर किया है, बाकी मुझे मोहब्बत तुमसे है और अपने बेटे से है।